गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में हैं और बेटा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंटिन्यू है। कल बोल दिया गया था न्यूटन सेकंड लॉ जब भी आता है F इज इक्वल टू dp/dt, ये चीज़ निकल करके आती है और हमारे ब्रेन में ही है। आज का क्वेश्चंस या आज का जो टॉपिक आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द फोर्स के साथ है, यानी कि F इज इक्वल टू dp/dt। आज हम 5-6 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं रेस्पेक्टिव फॉर 1 मार्क्स एंड फॉर 3 मार्क्स। गाइस पहले वाला देखते हैं जो कल की वीडियो में भी था। एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। आप एक बात याद रखें अपने ब्रेन में जनरली कि अगर आपको सब्जेक्ट को हर्ट करना है या उसको चोट पहुंचानी है तो एक बात याद रखिएगा, फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए। फोर्स मैक्सिमम तब लगेगा जब टाइम आपके पास मिनिमम होगा, यानी कि टाइम को कम कर दो तो चोट लगेगी, हर्ट होगा। टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो गया तो एक्शन कम हो जाएगा, और अगर एक्शन कम हुआ तो चोट नहीं लगेगी। इसका मतलब अब क्या करना है, ये कह रहे हैं क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। जब कोई बॉल कैच की जाती है तो प्लेयर यहाँ कैच करने की बजाय अपने हाथ पीछे लेकर के जाता है इतना। तो गाइस देखो यहाँ कैच करता है, अब यहाँ कैच कर रहा है, इतनी जर्नी बढ़ गई। और अगर इतनी जर्नी बढ़ गई तो रास्ता बढ़ गया, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो आप क्या जवाब देंगे, एक बार तो आप जवाब देंगे एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। किसके लिए कर रहा है ऐसा? टू अवॉइड फ्रॉम इंजरी, 1 मार्क्स के लिए। अगर अब ये पूछे कि क्यों होता है तो फिर आप जवाब देंगे इट इज़ मेनली ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, और आप बताएंगे F इज इक्वल टू dp/dt, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप इंजर्ड नहीं होना चाह रहे हैं तो यू शुड इंक्रीज द टाइम, एंड इफ यू गेट बी इंजर्ड देन यू शुड रिड्यूस द टाइम पीरियड। सेकेंड आइएगा, बहुत अच्छा टास्क है। कह रहे ए पर्सन, कभी कभी बच्चे को भी गिराते हैं, कह रहे पर्सन फॉलिंग ऑन द सीमेंटेड रोड गेट इंजर्ड बाई। इसका एक एनालॉजी क्वेश्चंस भी है कि अगर कोई बंदा सीमेंटेड रोड की बजाय अगर एक मडी रोड के ऊपर मिट्टी में गिरता है तो उसको चोट क्यों नहीं लगती बराबर हाइट से। चलो गाइस देखो ये बराबर हाइट है, ये सीमेंटेड है और ये मडी है। अब क्या होगा, इतनी हाइट से अभी भी हाइट दोनों में बराबर दिख रही है, बट जैसे ही बंदा ऊपर से नीचे गिरेगा ये सीमेंटेड रोड, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो फिक्स है, इतनी ही हाइट से गिरेगा जितना टाइम लगेगा। बट इस कच्चे रास्ते पर जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो थोड़ी सी मड नीचे की तरफ बैठ जाएगी, एरिया थोड़ा सा बढ़ गया। अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो थोड़ा सा टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर गया, और हमें क्या बताया गया था, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्स अगर डिक्रीज कर गया तो लगेगी नहीं। इसलिए कच्ची जगह पर जब भी हम गिरते हैं तो थोड़ा सा टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाता है गाइस, जिसके कारण फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके मुकाबले में, और बंदा इंजर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर सीमेंटेड पे गिरा तो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा एज कंपेयर टू मडी रोड, और चांस ऑफ इंजरी बढ़ जाएंगे। तीसरे वाले में देखो बहुत अच्छा है, कह रहे हैं ह्यूज डैमेज टू ए मूविंग ट्रेन। एक चलती हुई ट्रेन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर वो एक स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई ट्रेन के साथ कोलाइड कर जाती है तो। सबसे बड़ी बात ये देखो गाइज, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp, और dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम। बच्चा जिसका चेंज इन मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा ना उसका फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी ट्रेन बहुत तेज़ी से चल करके आ रही है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो ट्रेन चल करके आ रही है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और वो रुकी हुई ट्रेन के साथ जैसे ही टकराएगी तो वो भी किस में आ जाएगी, रेस्ट में, यानी कि वो अपने कंप्लीट मोमेंटम को चेंज कर जाएगी। और एक बात तो बोली जा रही है, ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर इज द फोर्स, और फोर्स इज द कॉज फॉर एक्शन, इसलिए ह्यूज डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हुआ है तो। फोर्थ वाला देखिएगा गाइज, व्हीकल्स आर फिटेड विद सोकर्स। व्हीकल्स में जनरली सोकर लगे हुए होते हैं, आप सोकर्स को इस तरह से समझ सकते हैं, ऐसे
सोकर्स होते हैं स्प्रिंग्स वाले, या बाइक में आपने देखा होगा इस तरह का अगर एक पाइप है तो दूसरे वाला ऑयल के साथ इसके अंदर यहाँ डला हुआ होता है। ऐसे जैसे ही रोड के ऊपर अप एंड डाउन रिज आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे और जो भी ड्राइवर है या जो भी पैसेंजर्स हैं वो स्मूथली बैठे रहते हैं। तो कारण क्या है, सोकर्स क्यों फिट कर दिए जा रहे हैं, तो सुनिएगा। आप यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं इस जगह पर, जैसे ही गाड़ी डाउन गई, एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के साथ पहले कॉम्प्रेस होगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स होगी। अगर ऐसा नहीं होता, आप एक डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट पाथ पर बैठते, जैसे झटके में गाड़ी गई आपकी बॉडी पर भी तुरंत झटका लगता, तो क्या हो जाता, टाइम पीरियड कम होता। टाइम पीरियड कम होता तो आपका एक्शन ऑफ फोर्स बहुत जल्दी होता और आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाती। अब क्या आएगा, जैसे ही झटका लगा तो स्प्रिंग धीरे धीरे डाउन जा रही है और धीरे धीरे एनलार्ज हो रही है। इट मीन्स वी स्टार्ट टू रेज द टाइम पीरियड, हमने थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया। और अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो एक्शन ऑफ फोर्स कम हो गया, चांस ऑफ इंजरी डिक्रीज हो गई। उसके बाद बोला जा रहा है गाइस, आवर हैंड हर्ट मोर, पहले बता दिया बहुत ज़्यादा चोट लगती है व्हेन वी हिट द वॉल। अगर आप अपने हाथ को एक बार तो दीवार पे मारो और एक बार किसी स्पंज पर मारिएगा, तो गाइस वही है, दीवार पर मारेंगे हार्ड है, जैसे ही दीवार पर जिस जगह पर हिट करेंगे उससे पीछे दीवार नहीं जाएगी, टाइम जो हिटिंग टाइम है वही टाइम रहेगा। बट स्पंज पर अगर मारेंगे तो जिस जगह स्पंज है वहाँ हिट किया, स्पंज थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, हाथ थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जितनी देर में दीवार पर हाथ हिट कर रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा देर में हाथ आपका स्पंज के लास्ट बाउंड्री पे जाएगा। अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे, वी शुड ट्राई टू इंक्रीज द टाइम पीरियड। आपने टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया, और टाइम पीरियड अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वही फिर टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया तो फोर्स डिक्रीज हो गया। फोर्स अगर डिक्रीज हो गया तो गाइस चोट नहीं लगेगी। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है एज कंपेयर टू स्पंज, अगर आप स्पंज में यानी कि दीवार पर चोट लगेगी। और उसके बाद कभी कभी आपने देखा भी होगा, चाय वाले कप या चाइनावेयर या कांच की कोई चीज़ें जब भी आती हैं तो या तो उनमें घास लिपटी हुई होती है या कागज़ लिपटे हुए होते हैं। उनका रीज़न यही है कि जर्नी में अगर व्हीकल्स जंप करते हैं तो अब देखो, अगर बीच में कागज़ नहीं है तो एक बॉडी उठी और सीधा इस पे जाएगी, चांस ऑफ ब्रोकन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर बॉडी यूँ गई है और बीच में स्ट्रा या पेपर है तो जैसे ही ऊपर आएंगे वो धीरे धीरे प्रेस होंगे एंड टाइम पीरियड गेट भी इंक्रीज देयर, वहाँ पर भी टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। फिर भी गाइज आपको अगर कहीं कोई डाउट हो ना तो आप एक बात याद रखें, आप एक फॉर्मूला लिख दिया करो कि वी नो दैट इट इज़ मेनली ड्यू टू F इज इक्वल टू dp/dt। आपको पता है कि ये किसके कारण हो रहा है, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण हो रहा है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जिक्र कर दीजिएगा और एक बार फॉर्मूला जरूर लिखा करो F इज इक्वल टू dp/dt। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल हम न्यूटन थर्ड लॉ करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।